दोस्तों नमस्कार। आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरफ जा रही है? जहां तक समाजवादी पार्टी ने 2024 लोकसभा में पीडीए के साथ मिलकर जो है 37 लोकसभा सीट पर जो है सफलता प्राप्त की और देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। वहीं उपचुनाव में केवल 2 सीट अपनी छोड़कर कोई सीट जो है समाजवादी पार्टी बचा नहीं पाई। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो सांसद हुए थे उससे जो खाली हुई सीट थी या उनके सहयोगियों की खाली हुई सीट पर भी कोई कारनामा नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि जो है शासन सत्ता ने जो है सत्ता का दुरुपयोग किया और पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा बल्कि सत्ता ने चुनाव लड़ा, और जहां सत्ता चुनाव लड़ती है वहां सफलता कैसे मिल सकती है किसी पार्टी को या विपक्ष की पार्टी को, ये अच्छी तरीके से सभी लोग जानते हैं। ऐसा समाजवादी पार्टी का आरोप है और ये सही भी माना जाता है कि शासन सत्ता का कुछ दबाव तो रहता ही है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 8 सीटें जो खाली हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान उसको जीती है, उससे जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए धाराशायी हो चुका है और जो है सारी जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि 2027 में जो है उसको फिर से सत्ता पाने के लिए भूमिका बनानी है। इसीलिए जो है मुख्यमंत्री के साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी जो है समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बता रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर दोहराया है कि पीडीए जो है वो हराएगा, पीडीए हराएगा, पीडीए मजबूत है और पीडीए के अंतर्गत यहाँ 90% जनता जो है पीडीए के साथ में है। समाजवादी पार्टी का डेली का कार्यक्रम चल रहा है, पीडीए पर परिचर्चा चल रही है। जितने क्षेत्र के नेता हैं डेली कहीं न कहीं कार्यक्रम लगा हुआ है, वो पीडीए पर चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज का हित जो है वो भाजपा में नहीं है, तो 2027 में जो है इसको परिवर्तित करना है। हालांकि कागज पर अगर देखा जाए तो पीडीए बहुत मजबूत है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी कोई खोर कसर नहीं छोड़ रखी है। पीडीए से आने वाले तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम ऐसे दल हैं जो पिछड़े समाज से, जिसमें अपना दल यस मजबूती के साथ जो है अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हालांकि बीच में कुछ विवाद आया था, उसके बाद जो है सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी निषाद पार्टी भी अभी जो है भाजपा के साथ है, जबकि उसके नेता डॉक्टर संजय निषाद ने भी जो है कहा कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं और मझवार समाज को एससी समाज में शामिल नहीं किया जा रहा है, जो उनकी मांग थी। ओपी राजभर लगातार दबाव बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 66 सीट पर गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं, हमको 66 सीटें चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास है कि जो है किस तरीके से पीडीए को काटा जाए, किस तरीके से पीडीए को कमजोर किया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी इस प्रयास में है कि किस तरीके से पीडीए मजबूत हो। जहां समाजवादी पीडीए की बात करती है, उसको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन तो रहेगा, जो इंडिया ब्लॉक का एक हिस्सा है, लेकिन अखिलेश यादव नए साथियों की भी तलाश कर रहे हैं। अभी एक खबर आई कि अखिलेश यादव, जैसा कि डॉक्टर पल्लवी पटेल से अभी उनकी अनबन चल रही थी, जो अपना दल कामेरावादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन उनको भी साथ रख सकते हैं। हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है फिर अखिलेश यादव के साथ अपना गठबंधन करें, लेकिन 2 नए साथी, जैसे एमआईएम है, एमआईएम भी जो है, एआईएमआईएम ने जो है कई जगह जो है अखिलेश यादव को झटका दिया है, कई जगह जो है उसके वोटरों को उपचुनाव में वोट मिल जाते हैं। हो सकता है कि जो है वो उनको भी लाने की कोशिश करें, लेकिन अखिलेश यादव पीडीए के साथ तो आगे बढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की भूमिका बहुत बढ़िया ना हो सके, इसलिए जो है आज़ाद समाज पार्टी से भी जो है गठबंधन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पीडीए के तहत 2027 की जो रणनीति है कि 2027 में कैसे भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ किया जाए, उसमें अखिलेश यादव कुछ नए साथियों को जोड़ सकते हैं, कुछ पुराने साथी जो नाराज चल रहे हैं उनको भी जोड़ सकते हैं। ऐसी जो है बातें सामने आ रही हैं। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जहां कांग्रेस के साथ अभी गठबंधन में है, वह नए गठबंधन साथियों की तलाश भी कर रही है और भूमिका भी बना रही है।
कि कुछ गठबंधन के साथी जो है वो दोबारा भी जो है इसमें आए इंडिया गठबंधन में, और जो है इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें। पीडीए का नारा तो समाजवादी पार्टी दे रही है, लेकिन साथ में वह इंडिया गठबंधन का भी नाम ले रही है। वह नहीं चाहती है कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो उत्तर प्रदेश में, और इंडिया गठबंधन के कमजोर होने से उसको पता है कि जो है मामला बन नहीं पाएगा, क्योंकि 2022 में कई पार्टियों के साथ गठबंधन करके समाजवादी पार्टी को वह सफलता नहीं मिली थी। अब उत्तर प्रदेश में मुख्य भूमिका में बहुजन समाज पार्टी भी है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी कोई सीट भले ना जीते, लेकिन सैकड़ों सीट ऐसी होती हैं जहां वो प्रभाव डाल देती है, और एक खिलाड़ी चंद्रशेखर आजाद भी है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद को वह सफलता तो विधानसभा चुनाव में नहीं मिली थी, लेकिन उपचुनाव में जिस तरीके से उनके प्रत्याशी वोट पा रहे हैं, और वह जो है बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बनता जा रहा है। लेकिन एक चीज और है, आजाद समाज पार्टी का बेस वोट और बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट दोनों एक है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी हो या जो भारतीय जनता पार्टी हो, उसको आजाद समाज पार्टी से उतना खतरा नहीं लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के वोट में ही बंटवारा हो रहा है, और बहुजन समाज पार्टी का वोट जब बढ़ जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी दोनों पार्टियां जो अप्रासंगिक हो जाएंगी, और दोनों के लिए किसी न किसी गठबंधन में जाना उनकी मजबूरी हो जाएगी। बहुजन समाज पार्टी ने तो पहले ही कह दिया कि कुछ दिन के लिए तो सत्ता प्राप्त किया जा सकता है गठबंधन से, लेकिन आगे जो है चल करके जब दलों के हित टकराते हैं तो गठबंधन बहुत मजबूत नहीं रहता है। और बहुजन समाज पार्टी सब समाज की पार्टी पर जो है काम करना चाह रही है, लेकिन यहाँ राजनीतिक मजबूरी है। सत्ता पाने के लिए विधायक होना जरूरी है प्रदेश के चुनाव में। बसपा अध्यक्ष मायावती एक अनुशासित नेता हैं। वे अपने पार्टी में भी अनुशासन हमेशा बना के रखना चाहती हैं, और अगर कोई अनुशासन तोड़ता है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करने में नहीं चूकती हैं। कौन ये इस बात पर विश्वास कर सकता है कि अशोक सिद्धार्थ, जो बहुजन समाज पार्टी में बहुत पुराने नेता रहे, मायावती के बहुत करीबी माने जाते रहे, इतना करीबी माने जाते रहे कि अपने भतीजे आकाश आनंद की शादी जो है वो अशोक सिद्धार्थ के लड़की से किया, और अशोक सिद्धार्थ एक तरह से समधी हो गए थे। लेकिन नहीं, बुधवार को मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, और आरोप ये लगा कि गुटबाजी हो रही थी, जिसकी वजह से अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने निकाल दिया। अशोक सिद्धार्थ पूर्व राज्यसभा सांसद रहे, और इससे ज़्यादा करीबी होने का रिश्ता कैसे बताया जा सकता है कि वे आकाश आनंद के ससुर भी हैं, और आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में एक उत्तराधिकारी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने संदेश दिया कि कोई भी जो भी पार्टी के हित के खिलाफ काम करता है उसको पार्टी में नहीं रहना है, वह कितना भी सगा हो। अभी बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है उत्तर प्रदेश में। उसके कभी जो है 2007 में पूर्ण बहुमत से जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद कितने जिले बने, कितने तहसील बने, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज बने, कितने लोगों को डायरेक्ट नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिली, कितने लोगों को जमीनें पट्टा कराई गई। ये सारी चीज़ें बहुजन समाज पार्टी की उपलब्धियां हैं, जिसको लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बहुजन समाज पार्टी का आधार बच नहीं पाया। इसको लेकर के बसपा अध्यक्ष ने बहुत पहले ही कह दिया था कि जब बहुजन समाज पार्टी का आधार मजबूत होने लगा तो तमाम ऐसे दल हैं जो छोटे छोटे दलों का निर्माण करने लगे, उनको फंडिंग करने लगी, उनको पैसा देने लगी, और छोटे छोटे दल जब जो है बन गए तो उसके नेता बन गए, तो वे अपने स्वार्थ में अपने लिए जो है समझौता करने लगे, और भाजपा के साथ समझौता करके या सपा के साथ समझौता करके उन्होंने सत्ता में आने का प्रयास किया, जिससे बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई। अब तो बहुजन समाज पार्टी की ही एक शाखा के रूप में, या कह लीजिए बहुजन समाज पार्टी के ही विकल्प के रूप में आजाद समाज पार्टी खांसी राम बन गई। उसका भी जनाधार बढ़ रहा है, उसके भी जो है नेता चुनाव में अच्छा खासा वोट पा रहे हैं। बहुत वोट तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन इतना वोट पा रहे हैं कि जो डिस्टर्ब कर सके। अब इस स्थिति में जहां जो है समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात करती है, वो जो है जहां भारतीय जनता पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करती है कि सभी हिंदू एक हों, वो जो है उसका पैटर्न है कि माइनॉरिटी वोट या अल्पसंख्यक वोट, खास करके मुस्लिम समाज, जो अब मुस्लिम समाज को टारगेट करके एक तरह से सभी हिंदू को अपनी तरफ करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी।
वहीं जो है सामाजिक न्याय का नारा दे करके समाजवादी पार्टी जो है वह पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को जो है अपने साथ करना चाहती, और जिसके लिए जो है वो सफल भी हुई। समाजवादी पार्टी की रणनीति सफल भी हुई और 2024 में जो है जहां 37 लोकसभा सीटों पर उसको सफलता भी प्राप्त हुई। अखिलेश यादव एक जो है बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे, वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी का रथ रुक गया। कभी जो है लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी का रथ रोका था बिहार में, वहीं जो है प्रधानमंत्री मोदी का रथ जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने रोक दिया। अपने बल पर जो है भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, उसकी देन थी समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी लगातार किरकिरी बनी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी में राम गोपाल यादव जो अखिलेश के चाचा भी हैं और जो है पार्टी के महासचिव भी हैं, उनका बयान जो है कांग्रेस को लेकर तल्ख रहता है। अब वो कहाँ से खेल रहे हैं, कौन उनको ताकत दे रहा है, क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं। सपोज करिए अगर कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होता है तो क्या स्थिति होगी। फिर 2027 में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार तो बननी तय। इसीलिए अखिलेश ने तुरंत कहा, दिल्ली चुनाव के बाद जब परिणाम उन्होंने देखा, अरे कांग्रेस की वजह से तो 16-17 सीटें हार गई आम आदमी पार्टी, नहीं तो जो उसकी सरकार होती। अगर इंडिया गठबंधन जो है एक होता तो शायद हरियाणा में भी जो है कांग्रेस की सरकार होती। इंडिया गठबंधन में एकता होती तो महाराष्ट्र में भी ऐसी स्थिति आती। लेकिन अब जैसे ही दिल्ली का परिणाम आया वैसे ही रामगोपाल यादव सक्रिय। रामगोपाल यादव ने कहा कि नहीं साहब, वो क्या कहते हैं कि कांग्रेस ने जो है हरा दिया दिल्ली में आम आदमी पार्टी को। लेकिन रामगोपाल यादव ये नहीं कह रहे हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने हरा दिया कांग्रेस को। रामगोपाल यादव जो है बिहार को लेकर प्रेशर बना रहे हैं कि 70 सीटें जो है कांग्रेस को मिल गई हैं और वो जीत नहीं पाई उतनी, नहीं तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हुए होते, है ना। जबकि रामगोपाल को यह नहीं पता था कि चिराग पासवान जो है जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए थे, जहां पर ज़्यादा सफलता जो आरजेडी को मिली। अगर जो है चिराग पासवान भी एनडीए के साथ होते तो फिर क्या होता, तब तो सपना भी नहीं देख सकते थे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन नहीं, रामगोपाल यादव इस पर हमला कर रहे थे, लेकिन अखिलेश ने इसको बचाने की कोशिश किया। मिल्कीपुर उपचुनाव हारने के बाद, दिल्ली का चुनाव परिणाम देखने के बाद अखिलेश यादव को लगा कि नहीं, एकता जरूरी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी यही बात कही, आपस में लड़ो, परिणाम ऐसे ही आएंगे। शिवसेना के संजय राउत ने भी कहा कि आपस में लड़ना ही जो है कमजोरी हो गई। लेकिन अब कांग्रेस क्या करती, आम आदमी पार्टी यही चाह रही थी कि वो दिल्ली में चुनाव ही ना लड़े, 10-5 सीट पर भी जो है उसका गठबंधन ना हो, जबकि 12 सीटें जो है कांग्रेस चाह रही थी, बहुत ज्यादा सीटें भी नहीं चाह रही थी। तो ये स्वार्थ और त्याग। लेकिन नहीं, अखिलेश यादव ने एक नई रणनीति और अखिलेश यादव ने संयम से काम लिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, पीडीए जो है भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। अगर हम पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कम से कम जो है 52% पिछड़े लोग हैं, लगभग 17% जो है अल्पसंख्यक हैं और 22% जो है वो दलित समाज के लोग हैं। हालांकि दलित समाज की 2 पार्टियां हैं। दलित समाज में भी जो है जो पासवान समाज है उनका वोट जो है वो बिखरा हुआ होता है। जाटो समाज का वोट 2 भागों में इधर मरता हुआ दिखाई दे रहा है, एक चंद्रशेखर आजाद के साथ और बहुजन समाज पार्टी के साथ। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है, आकाश आनंद को आगे किया है, एक युवा नेता है। और अब बहुजन समाज पार्टी को अपनी और रणनीति बदलनी होगी जिसमें रैलियां शामिल हैं। कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल को जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उस पर आकाश आनंद बड़ी रैली करेंगे। पहली बार आकाश आनंद अपनी ताकत दिखाएंगे और संदेश देंगे कि 2027 में क्या हो सकता है। लेकिन वहीं पिछड़े समाज की अगर हम बात करें तो पिछड़े समाज में जो है गैर यादव पिछड़े को जो है अपने में लाने के लिए अखिलेश यादव भरसक प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो पटेल समाज हो, चाहे वो राजभर समाज हो, चाहे वो निषाद समाज हो, चाहे वो पाल समाज हो, यहाँ तक कि पाल समाज से जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी जो है अखिलेश यादव ने बनाया है।
अभी उपचुनाव में तो इसका असर नहीं दिखा, लेकिन लोकसभा उपचुनाव में इसका असर था। अब 2027 विधानसभा में इसका असर बना रहे, इसके लिए टिकटों का बंटवारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के दौरान दर्जन भर सीटों पर जो है पटेल समाज के उम्मीदवार को उतारे, और कई सीटों पर, चाहे वो प्रतापगढ़ की सीट हो, चाहे वो बांधापुर की सीट हो, चाहे वो फतेहपुर की सीट हो, चाहे बस्ती की सीट हो, चाहे अंबेडकर नगर की सीट हो, यहाँ पर जो है पटेल समाज के सांसद बने। इससे बड़ी संख्या में पटेल समाज जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ वोट करने को तैयार है। अखिलेश यादव ने इतना तो किया, पिछड़ों में जो है यादव समाज के अलावा पटेल समाज को मजबूती से अपने साथ जोड़ा। उसके अलावा उन्होंने जो है निषाद समाज के नेताओं को भी जो है विधायक बनाया, और निषाद समाज के लोगों को भी जो है लोकसभा में टिकट दिया। जिससे आप सुल्तानपुर की सीट देख लीजिए, निषाद समाज के नेता सांसद हुए, उन्होंने विशंबर प्रसाद निषाद को भी आगे किया। राजभर समाज सलेमपुर लोकसभा देख लीजिए। तो कुल मिला के पीडीए के तहत अखिलेश यादव टिकट का बंटवारा इस तरीके से करना चाहते हैं कि जो है गैर यादव पिछड़े को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले और वो ज्यादा से ज्यादा वोट ला सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास गैर यादव पिछड़े समाज की, जो पटेल समाज या निषाद समाज या जो है राजभर समाज के जो नेता हैं, उनको सीटें कम मिलती हैं। उनको सीटें कम मिलती हैं तो वे अपने समाज के नेताओं को जगह नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो केवल परिवारवादी पार्टी बनकर रह जाते हैं और पूरे समाज में उनका संदेश नहीं पहुंच पाता, पूरे समाज को नेता बन नहीं पाते। लेकिन जहां ज्यादा समाज की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी उतारने की कोशिश करती है, उसमें उसको फायदा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है। इसलिए समाजवादी पार्टी ऐसी जगह अल्पसंख्यक समाज के प्रत्याशी को उतारना चाहती है, इतना कम संख्या में उतारना चाहती है कि जहां बहुत ही आवश्यक हो और भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा ना बना सके। लेकिन अब कुछ सीटों पर तो टिकट देना ही होगा। अभी आप लोकसभा के दौरान देख लीजिए, केवल 4 जो है जगह टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने। अगर ऐसे नॉर्मल जगह होती तो कम से कम 20 प्रत्याशी उतारती। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी अल्पसंख्यक समाज को टिकट दिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं हो पाया, जिसको लेकर के जो बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद बोला कि अल्पसंख्यक समाज को इतना टिकट देने के बाद भी अल्पसंख्यक समाज ने वोट नहीं दिया। अब सोच समझ कर काम करना होगा। लेकिन फिर भी ये धार्मिक ध्रुवीकरण, ये जो है धर्म नामक जो एक आस्था की चीजें हैं ना, उस पर जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है वो ज्यादा पिंच करती थी। लेकिन आज एजुकेशन का स्तर ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए भी काम कर रहा है। अब समाजवादी पार्टी को यह देखना होगा कि पीडीए के तहत हम सत्ता पाने का तो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, लेकिन उसमें बहुजन समाज पार्टी या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को नहीं जो है भुलाया जा सकता। पता लगा कि हर जगह बहुजन समाज पार्टी को 35 से 40 हजार वोट या 20 से 40 हजार वोट मिल गए विधानसभा में, और वहीं जो है पीडीए का नारा देने के बावजूद समाजवादी का प्रत्याशी 8,000 से 10,000 वोट के बीच में चुनाव हार गया। तो क्या होगा? लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बारे में एक चीज तय है कि बहुजन समाज पार्टी का जो भी वोटर होता है वो पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाता है, जिसको मायावती चाहती है। ऐसी कंडीशन में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना वो जो है बहुत ही सुविधाजनक चीजें होंगी। ये अखिलेश यादव को पता है। इसीलिए रामगोपाल यादव जब जो है कांग्रेस पर हमला करते हैं तो अखिलेश यादव नहीं करते। अखिलेश यादव किसी कीमत पर कांग्रेस से गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस के पास विकल्प है। भाई 150 सीट तो बसपा से भी वो समझौता करके लड़ सकती है। उन 150 सीटों पर क्या होगा? बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर कांग्रेस का गठबंधन होता है तो 17% वोट समाजवादी पार्टी से अल्पसंख्यक समाज का, मुस्लिम समाज का 1 मिनट में चिपकेगा और वो बसपा और कांग्रेस गठबंधन के साथ आ जाएगा, जो मिलकर के 37 से 38% वोट हो जाएगा। और तब समाजवादी पार्टी 15% वोट पर आकर तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में चली जाएगी, जिसको देखते हुए जो है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष बहुत ही सलीके से
काम कर रहे हैं। अब वही समाजवादी पार्टी आजाद समाज पार्टी से गठबंधन न कर ले, ये भी एक डर है कहीं बहुजन समाज पार्टी की जगह आजाद समाज पार्टी से। लेकिन फिर भी बहुजन समाज पार्टी का पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा संगठन है और बहुत अच्छा जो है उसके बूथ मैनेजमेंट है, उसके कैडर के वोट हैं जो अभी आजाद समाज पार्टी नहीं बना पाई है। ऐसी कंडीशन में अखिलेश यादव जो है दोधारी तलवार पर चल रहे हैं। 2027 के लिए वो करें क्या? पीडीए को अभी मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। यह देखने वाली बात होगी कि आगे अभी बिहार का चुनाव है, उसके बाद बंगाल का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव तो उसके बाद है 2027 में। लेकिन सियासत तो हमेशा चलती रहती है, राजनीति तो हमेशा चलती रहती है। एक बात सही किया अखिलेश यादव ने कि अपने सारे नेताओं को बोल दिया कोई संभावित विधायक ना लिखे, कोई संभावित प्रत्याशी ना लिखे और चुनाव में जुड़ जाइए, आप लोग तैयारी करिए, क्षेत्र में रहिए, पीडीए पर चर्चा करिए, पीडीए पर बैठक करिए और उनको अपने साथ जोड़ने की बात करिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी की क्या भूमिका होगी यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं है जहां 20,000 से 40,000 तक बहुजन समाज पार्टी का वोट ना हो। वो 20,000 से 40,000 तक वोट चाहे बसपा का प्रत्याशी रहे या न रहे, बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती के कहने पर वो ट्रांसफर हो सकता है। चाहे इनका गठबंधन कांग्रेस के साथ रहे, चाहे कांग्रेस सपा के साथ संयुक्त गठबंधन रहे। बिना गठबंधन के तो मैं मानता हूं कि बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी जहां कहीं उमाशंकर जैसा पर्सनल प्रभाव वाला नेता ना हो। सीट तो नहीं जीत पाएगी, लेकिन क्या विपक्ष के हाथ में सत्ता आ पाएगी? अगर विपक्ष को सत्ता चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं बनाना होगा। अब ये बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती पर निर्भर करता है कि मायावती अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय ना करें। वो भी गठबंधन के रास्ते तलाशें, बड़ी पार्टी है। अगर मायावती गठबंधन के रास्ते तलाशेंगे तो उनको अपने सहयोगियों को कम सीटें देनी होंगी। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी किसी गठबंधन में जाती है तो उसको उसके शर्तों के अनुसार काम करना होगा। बसपा एक बड़ी पार्टी है। बसपा अध्यक्ष मायावती जो दूरदर्शी नेता हैं, आकाश आनंद कई जो है इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जो है हम गठबंधन की राजनीति करना चाहते हैं, क्या कह लीजिए सत्ता पाना चाहते हैं। वो हालांकि उन्होंने पोस्ट पोल अलायंस की बात कही थी, लेकिन आज जरूरत है प्री पोल अलायंस की, साथ मिलकर चुनाव लड़ने की, समान विचारधारा वाली पार्टियों से गठबंधन करने की। अब अगर समाजवादी पार्टी अगुवाई करेगी किसी गठबंधन का तो किसी अपने सहयोगी दल को ज्यादा सीटें क्यों देगी? कांग्रेस अगर अगुवाई करेगी किसी गठबंधन का तो वह जो है ज्यादा सीटें किसी को क्यों देगी? तो बहुजन समाज पार्टी को अगुवाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी इस राय से जो है आप सहमत होंगे कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती या आकाश आनंद को अगुवाई करना चाहिए और गठबंधन के साथियों की तलाश करनी चाहिए, ताकि जब वे अगुवाई करेंगे तब किसी बड़े मंच पर या बड़े गठबंधन के साथ जाने पर बराबर का हिस्सा भी मिलेगा और अगली सरकार भी बन सकती है। अगर ऐसे ही रवैया रहा, बहुजन समाज पार्टी ने अकेले लड़ने का फैसला कर लिया, तो 2027 में जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है 20,000 से 40,000, उनके वोटर भी सोचते हैं कि आखिर क्या मतलब है। हमारा अगर प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतेगा, सत्ता में हमको हिस्सेदारी नहीं मिल सकती, तो अपना वोट क्यों बर्बाद करें? कितने दिन तक बर्बाद करें? 2012 के चुनाव में उसे सत्ता पाने के लिए लेकिन नहीं मिल पाई। 2017 के चुनाव में भी यही हुआ, 2022 के चुनाव में भी यही हुआ। तो 2027 के चुनाव में वो अपना वोट खराब नहीं करेगी। यह चिंता बहुजन समाज पार्टी को भी है। आज हमारे पास 10% वोट है, 12% वोट है, कहीं जो है 2027 में 2 से 4% ना हो जाए। इसलिए जहां समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ है, वहीं बहुजन समाज पार्टी को भी गठबंधन में जाना ही होगा या गठबंधन की अगुवाई करनी होगी। अब यह निर्भर करता है कि रामगोपाल यादव जैसे कुछ स्लीपिंग सेल जो हैं ना भारतीय जनता पार्टी के,
वे किस तरीके से अखिलेश यादव को मोल्ड करते हैं, किस तरीके से अखिलेश यादव आगे जो है कदम उठाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि 2025 का जो बिहार का चुनाव होगा, 2026 का जो बंगाल का चुनाव होगा, वो बहुत कुछ सियासत को तय कर देगा। अभी तो बंगाल से ममता बनर्जी की आवाज़ आने लगी है, यहाँ कांग्रेस का वजूद नहीं है, हम अकेले भाजपा को हरा लेंगे, अकेले भाजपा को हरा लेंगे, क्योंकि दिल्ली को देख रही हैं कांग्रेस की वजह से जो भाजपा की सत्ता आ गई, तो भी सोच रही है कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो कुछ दिक्कत हो सकती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। जेपी नड्डा का तो बयान था कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म होना चाहिए, क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त होना चाहिए, 2 ही पार्टी होनी चाहिए। चलिए, अखिलेश यादव पीडीओ को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी को भी गठबंधन के रास्ते तलाशने हैं और भारतीय जनता पार्टी 2027 में अपनी सत्ता बचाने के लिए जो है कई दलों से गठबंधन कर चुकी है और नए नए सहयोगी को तो वो हमेशा चाहती है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल यस, आरएलडी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी जो है मजबूती के साथ खड़े हुए। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन में जो पीडीए के तहत तो संविधान बचाओ के नारे के साथ खड़े हुए। बहुजन समाज पार्टी अभी अलग है। अभी जो है चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी कांसी राम ने कोई गठबंधन नहीं किया है, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी ने कोई गठबंधन नहीं किया है, पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी पार्टी ने कोई गठबंधन नहीं किया है, केशवदेव मौर्य की महान दल ने कोई गठबंधन नहीं किया। हालांकि इनके छोटे छोटे 1-2 जिलों में, 1-2 विधानसभा में ही प्रभाव है, पूरे प्रदेश में नहीं प्रभाव है। खाली आजाद समाज पार्टी ऐसी है जिसका पूरे प्रदेश में थोड़ा मोड़ा वोट है, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी के सामने नथिंग है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कुछ पर्सनल वोट बैंक है, कोई पार्टी का जनाधार नहीं है। इसी तरीके से अपना दल कमेरावादी पार्टी के बारे में भी जो बहुत जनाधार नहीं है। अगर किसी से गठबंधन ना हो तो उनके कहीं विधायक नहीं बन सकते, 4000, 6000, 5000 से ज्यादा वोट नहीं पा सकते। विधानसभा जब लोकसभा चुनाव में 5-5 हजार वोट पाए हैं तो विधानसभा चुनाव में तो 1000, 1500, 2000 वोट से ज्यादा कहाँ मिल पाएगा। लेकिन यही छोटे छोटे दल के साथ जब गठबंधन होता है ना तो एक माहौल बनता है और उनको बड़ी पार्टियों का वोट मिलता है। भाई अगर 5 सीट पर ही जो है अपना दल कमेरावादी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ जाए, उसके वोट भले ना हो, उसका संगठन भले ना मजबूत हो, लेकिन जिसके साथ गठबंधन होगा वहां उसका प्रत्याशी नहीं होगा तो वहां उसके सारे वोट मिल जाते हैं। यही होता है। भारतीय जनता पार्टी इसी पर तो गर्व करती है कि हम अपना दल को 18 सीट देते हैं। तो अपना दल के कितने वोटर हैं? अपना दल का तो विधानसभा में जो है बूथ स्तर तक कार्यकर्ता नहीं है। निषाद पार्टी को 10 सीटें देते हैं, उसका कितना अपना वोट है? उसके तो जो है हर जगह कार्यकर्ता नहीं है उसको। या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जो टिकट देती है उसके कितने जो है कार्यकर्ता है? लेकिन नहीं, वहां पर जो है वो संबंधित पार्टी जो बड़ी पार्टी होती, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, उसके ढेर सारे वोट मिल जाते हैं। उसका संगठन पूरी तरीके से काम करता है। जहां तालमेल नहीं होता वहां सहयोगी हार भी जाते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत फंसी हुई है। आगे जो भी डेवलप होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी का हालत ये है कि समाजवादी पार्टी पीडीए को मजबूत कर रही है और इंडिया ब्लॉक को मजबूत बना रही है। देखते रहिए एमटी टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।